वेलकम दोस्तों, यस गार्डनिंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम विंटर के लिए कुछ फल फ्रूट्स की सीडलिंग करने वाले हैं। तो ये हमने सीडलिंग पॉट्स लिया है दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें अभी हम क्या सीड जो भी है वो बोने वाले हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना है, कैसा करना है, तो वो बताऊंगा दोस्तों। मैं आपको सीडलिंग भी दिखाऊंगा और हमको इसमें जो सॉइल इस्तेमाल करना है वो किस टाइप में बनाना है तो वो भी बताऊंगा दोस्तों पूरी तरह से। तो चलिए पहले हम ये पॉट तो आपको दिखा दिए मैंने। ये जो छोटे छोटे पॉट आते हैं ये मेरे पास पुराने ही पड़े थे, तो वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फिर से। तो चलिए अभी हम सीडलिंग के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, ये कुछ सीडलिंग के पैकेट लेके आया हूँ मैं। ये सब्जियों के सीडलिंग है, ये गवार का है। उसके बाद में ये दूसरा गवार का ही है। ये भी ये एक दोड़के का है दोस्तों। उसके बाद में ये टमाटर है, ये बैंगन है। बैंगन में ये बैंगन भरते का जो सीडलिंग आता है उसका है, और ये एक छोटा बैंगन आता है उसका है, और ये एक गिलके का है। तो ये भी बोने वाले हैं हम। ये स्पॉन्ज गार्ड इसको बोलते हैं दोस्तों। तो इस टाइप में ये इतने इसके हम इसमें सीडलिंग करने वाले हैं। और कुछ और सीडलिंग मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो एक दो दिन के बाद में अभी इसमें मिट्टी भर के रख दूँगा। फिर उसमें के बाद में मैं उसमें सीड बो दूँगा दोस्तों। तो इस टाइप में हमको सीडलिंग का ये करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अभी ये देखिए, ये जो हम सॉइल बनाने वाले हैं, तो हमने ये दो पॉट जो लिए हैं दोस्तों, ये हमने लिया है कोकोपीट। क्योंकि कोकोपीट में सबसे बढ़िया रहता है जब हम इसमें से इसका रोप निकालेंगे, तो निकालते टाइम ये इसके रूट्स जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए और रूट्स के साथ में बराबर निकलना चाहिए। तो उसमें जितना ज़्यादा कोकोपीट होगा तो उससे बढ़िया निकलेगा वो। उसके बाद में हमने लिया है दोस्तों ये प्योर काउडंग खाद लिया है दोस्तों, एकदम से पूरा सड़ा हुआ। फिर उसके बाद में ये लिए है हमने नीम खली, तो उसमें हम नीम खली का भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और फिर इसमें मिक्स करके हम ये डालेंगे फंगस पाउडर भी थोड़ा सा डाल देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी पहले हम इनको सबको मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये पूरा अभी मिक्स कर लिया है। इसमें कोकोपीट और काउडंग का खाद जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हूँ। उसके बाद में इसमें हम थोड़ा सा और फंगिसाइड पाउडर भी मिक्स कर देंगे। थोड़ा 1 से 2 ग्राम तक लेंगे दोस्तों हम फंगिसाइड पाउडर भी, ताकि सीड्स को कोई फंगस ना लगे मिट्टी में। ये हमने ये भी डाल दिया हो अभी, और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको मिक्स करने के बाद में क्या करना है दोस्तों, हमको ये अच्छी तरह से अभी मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें जो जो हमारे अच्छे पॉट है उसमें अभी हम भर देंगे दोस्तों इसको इस टाइप में। ये सब हमको इसमें भर देना है।
हाँ तो दोस्तों, अभी हमने ये पॉट पूरा भर के कंप्लीट कर लिया हूँ। इसमें पूरा सॉइल भर के हमने पूरा एकदम से बराबर से भर लिया हो। अभी क्या करना है दोस्तों, हमको मालूम है कि हम जो सीड्स लगाएंगे तो हमको जब सीड्स ग्रो होंगे और पत्तियाँ बाहर आएगी तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमने इसमें कौन सी लाइन में कौन सा सीडलिंग किया है। तो उसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, लेबलिंग करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जिस टाइप में मैंने ये लेबलिंग किया है, ये रेड चिली है, ये गवार है, ये दोड़का है, ये टमाटर है। उसके बाद में ये दूसरे पॉट में भी देखिए ये बैंगन भरता है। उसके बाद में ये बैंगन जो स्मॉल में सब्जी वाला आता है वो है, गिलकी है। उसके बाद में बेली टमाटर है। तो इस टाइप में हमको लेबलिंग करना है। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमको कि सीड्स बोने के लिए इसमें हमको इस टाइप में ये देखिए इसमें होल बना लेना है इस टाइप में, ताकि जो सीड्स है वो नीचे जाए इस टाइप में। तो हमारा जो भी सीड है वो बराबर से फिर अंदर जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं कि इसमें इस टाइप में अभी जो हमने होल किया है तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप में ये देखिए अभी हम इसमें रेड चिली जो है उसके सीड इस टाइप में डालेंगे दोस्तों। हम कम से कम एक इसमें 2 सीड डालेंगे, ताकि एक ख़राब हो गया तो दूसरा तो भी निकल आए। तो इस टाइप में हम करेंगे दोस्तों अभी। तो अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि पूरा अभी सीडलिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में आपको पूरा दिखा दूंगा दोस्तों। पूरा अभी मैं पहले सीडलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। हमने दोनों पॉट में पूरा सीडिंग कर दिया हो दोस्तों अभी, और ऊपर से बराबर से ये भी कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं आप, इसमें अभी सीडिंग हो गया है। अभी इसको हम पानी इसका स्प्रे कर देंगे और ऐसी जगह पे रखेंगे कि 2-4 दिन तक वहाँ पे धूप ना लगे, छाँव रहे। तो ऐसी जगह पे रखेंगे, फिर उसके बाद में हम उसको धूप में रखेंगे दोस्तों। तो धूप का 3-4 दिन के बाद का भी वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों इसी में। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये 8 दिन के बाद की पोजीशन है दोस्तों। एक देख सकते हैं आप, जो सीडलिंग बॉक्स में मैंने जितने भी सीड लगाए थे वो सब निकल कर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। सबके सीड्स निकल के आए दोस्तों एकदम से बढ़िया से। तो ये 8 दिन के बाद की पोजीशन है दोस्तों। एक ट्रे पे पूरा निकल कर आया है, और अभी दूसरे ट्रे में जो है, हालांकि एक ही टाइम में लगाया था लेकिन कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें ये जो बड़े सीड्स थे तो वो सब निकल कर आए, बाकी के नहीं निकले अभी। ये जो इधर मैंने बैंगन का और बेली टमाटर का ये जो सीड्स डाले थे तो अभी कुछ निकले नहीं है, लेकिन ये निकल कर आए। तो ये 8 दिन का रिज़ल्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बाय। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों। अगली वीडियो आपको तुरंत देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय।